हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू CD। ABCD एक ट्रेपेजियम है। सबसे पहले हमें ट्रेपेजियम पता होना चाहिए क्या होता है। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, दैट इज इसकी 4 साइड्स होती हैं, जिसमें दो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं और दो अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू CD। तो इसकी जो दो पैरेलल साइड्स हैं वो है AB पैरेलल टू CD। अब ये कह रहे हैं डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है पॉइंट O। तो देखो डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने ड्रॉ करे डायगोनल्स और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है पॉइंट O। इफ AB इक्वल्स टू 2CD, हमें एक रिलेशन गिवन है AB इक्वल्स टू 2CD, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। वो कह रहे हैं रेशियो निकालो एरिया का ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। क्वेश्चन समझ में आ गया हमें क्या निकालना है। रेशियो निकालना है एरिया का ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। तो देखो सबसे पहले गिवन और टू प्रूफ लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम और AB पैरेलल टू CD। AB इज पैरेलल टू CD। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के। अब देखो हमें और क्या क्या चीज गिवन है। AB इक्वल्स टू 2CD रिलेशन गिवन है। AB इक्वल्स टू 2CD एक ये रिलेशन गिवन है। अब टू प्रूफ में लिख लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। ये हमें फाइंड करना है। देखो रेशियो यही तो हुआ जब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD को डिवाइड करा, मींस इन दोनों के एरियाज को डिवाइड करा तो एक रेशियो हो गया। दैट इज अब हमें ये फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो सॉल्व करते हैं। अब देखो हमने गिवन और टू प्रूफ तो लिख लिया था और वैसे हमें प्रूफ करना क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD की क्या वैल्यू आएगी। हमें इन दोनों के ट्राइंगल के एरियाज के रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD गिवन होता तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो बहुत इजीली निकाल लेते, डायरेक्ट एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली थ्योरम यूज करके, जो हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 6.4 में। तो देखो वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम कहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं और हमें उनके एरियाज का रेशियो निकालना है तो एरियाज का रेशियो इक्वल होगा, किस चीज के इक्वल होगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। तो देखो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB अपॉन CD, AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ बताया है ये इसके इक्वल होता अगर ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD होता तो देखो हमें गिवन था AB इक्वल्स टू 2CD, हमें AB इक्वल्स टू 2CD गिवन था। अगर मैं CD को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नीचे ले आऊं तो हमारे पास आ जाएगा AB अपॉन CD इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। और देखो AB अपॉन CD यहाँ पे भी आ रहा है। दैट इज अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो मैं ये वाली थ्योरम अप्लाई करूंगा और AB अपॉन CD की वैल्यू मुझे पता है, उसमें रख के वैल्यू निकाल लूंगा तो हमारे पास रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा मोटिव क्या हुआ, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दो। तो देखो सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी है, लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, ये हमारा प्रूफ स्टार्ट हो गया, इन ट्राइंगल AOB and triangle COD.
देखो ए बी पैरेलल टू डी सी हमें गिवन है और हमें पता है जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और एक लाइन उन्हें कट करती है दैट इज उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, दैट इज ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के और ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल। तो देखो यही मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है क्योंकि ए बी सी डी ट्रिपेजियम है, तो देखो ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी डी जो है वो हमारा ट्रांसवर्सल का वर्क करेगा, इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ए बी पैरेलल टू डी सी तो गिवन है और ए सी भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा, इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और देखो ट्राइंगल एओबी सिमिलर टू ट्राइंगल सीओडी प्रूफ हो गया क्योंकि हमारे पास दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू इक्वल आ गई, दैट इज ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए। तो देखो डायरेक्ट लिख देंगे एंगल, देखो एंगल्स का नेम दे देते हैं तो मैं इजी हो जाएगा लिखने के लिए। इसे मैं मानता हूं एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी कॉमा ए सी वर्क्स एज अ ट्रांसवर्सल, ए सी एक ट्रांसवर्सल, तो लिख दो AC is ट्रांसवर्सल। उसके बाद लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ही देखो लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और रीजन वो लिखना पड़ेगा ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, लेकिन अब क्या ट्रांसवर्सल क्या है? बी डी, तो कॉमा लगा के बी डी इज ट्रांसवर्सल। उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये ऐसे लिखते हैं। तो इससे क्या हुआ हमारा ट्राइंगल एओबी सिमिलर टू ट्राइंगल सीओडी प्रूफ हो गया। तो लिख दो ट्राइंगल AOB is similar to triangle COD by AA criteria, AA criteria। अब तो बहुत सिंपल है, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली थ्योरम यूज करेंगे और ये पूरा लिख देंगे। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, टू प्रूफ में लिखना नहीं है आपको। तो देखो आगे, इसे नोट कर लो। अब देखो दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर तो प्रूफ कर दिया, अब डायरेक्ट ये लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OB अपॉन OD का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने डायरेक्ट ये लिख दिया। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? थ्योरम कौन सी है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब हमें पता है कि रिलेशन हमारा था AB और CD के बीच में, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल रख देंगे इसके, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल्स टू AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। और AB अपॉन CD की वैल्यू हमें पता है, यहां से देखो CD को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाऊंगा तो AB अपॉन CD इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। ठीक है, 2 आ रहा था तो 2 को हम 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। तो इसे पुट कर दो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। रीजन क्या लिख दोगे? गिवन, रीजन लिख दिया गिवन। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 और यही हमारे रेशियो की वैल्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD के रेशियो की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 1, जिसे हम लिख सकते हैं 4:1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, हमें दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना था।
तो इसके लिए पहले हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करा, उसके बाद उनका रेशियो निकाल लिया डायरेक्ट थ्योरम लगा के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। अब अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्राइंगल चैप्टर में से या फिर क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।